हेलो सेवन्थ क्लास। सैटरडे की वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे एंगल्स के बारे में। आई होप कि आपने उन्हें समझने की कोशिश की होगी और समझे भी होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 5.2 वैसे मैंने आपको ट्राई करने के लिए दी थी। देखते हैं आप कि कितने आपकी जो ट्राई थी वो सक्सेस रही या आप नहीं कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, state the property that is used in each of the following statements। आपको इधर एक फिगर गिवन है ये वाली और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आपको ये बताना है कि जो नीचे बातें लिखी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सुटेबल है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर गिवन है एज इट इज़। यहाँ पे हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, सब कुछ गिवन है बुक में। फर्स्ट स्टेटमेंट थी इफ़ ए पैरेलल टू बी। अगर किसी बच्चे को ना पता चला हो तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? पैरेलल का, पैरेलल। ठीक है, अगर ए लाइन ए एंड बी पैरेलल हैं, ए और बी टू लाइन पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 5 यहाँ पे है। आपको शायद बताया गया था कल, ये आपको कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं? ये वाले 5 एंड 1। आया ध्यान? नो, चलो कोई बात नहीं। इन एंगल को क्या बोलते हैं? जो एक ही सिमेट्री में दिखाई दे उनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट राइट है बिकॉज, क्योंकि दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी लाइनें पैरेलल होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसा कि इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट है एंगल 4 इक्वल टू 6। अब उसने कहा है अगर 4 6 के इक्वल हो तो क्या ए पैरेलल टू बी होगा? अब 4 और 6 देखना है, यहाँ है 4 और ये है 6, इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया हुआ है। तो उसने पूछा है अगर ये इक्वल है तो क्या ये लाइन पैरेलल होंगी? यस। ये एंगल हैं कौन से? दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं, लेकिन एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है। आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि ये कौन से होते हैं? इंटीरियर। लेकिन एक इस तरफ है, एक इस तरफ, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो आप लिखेंगे यस, ये स्टेटमेंट राइट है बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड है इफ एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी। अब उसने कहा कि अगर एंगल 4 और प्लस 5 का सम 180 है तो क्या ये लाइन पैरेलल होंगी? 4 और 5 कहाँ हैं? 4 एंड 5, ये 4 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। ये दोनों वैसे तो इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन जो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही तरफ बन रहे हैं, ये भी इधर है और ये भी इधर है। तो आपको बताया था इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है? 180। तो इनका जो टोटल है वो पहले ही आपको 180 दे रखा है। तो ये लाइन पैरेलल होंगी बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ओके, सेकेंड सम सो इजी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक आपको फिगर गिवन है ये वाली और आपको पेयर्स बताने हैं। फर्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, वैसे ही आपको खुद ट्राई करने चाहिए थे। मैंने लिखा है 1 एंड 5। आप देख सकते हो 1 एंड 5 एक ही सिमेट्री में बन रहे हैं। जैसे कि ये इस कॉर्नर में है, ये भी ऐसी कॉर्नर में, एक ही देखने में सिमेट्री लग रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 और 6 बात करें, ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, 2 एंड 6। अगर आप 7 और 3 की बात करो तो भी सेम हो जाएंगे, 4 एंड 8। तो ये सब मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको दोबारा से बना के चेक कर सकते हैं। ये सब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड बताना है द पेयर
ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल अभी हमने किए हैं, तो इसके अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर में ये 4 एंगल है 2, 3, 8, 5, और ऑल्टरनेट में एक लाइन के इस तरफ होता है, एक लाइन के इस तरफ होता है। 3 and 5 है, 2 and 8 है, 3 and 5 है, 2 and 8 है। ओके, थर्ड पार्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल बताने हैं सेम साइड के, तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 and 8, 2 and 5, 3 and 8, 2 and 5। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो आप 5.1 में भी कर चुके हो, सीजर की जैसे होते हैं, जैसे ये और ये। तो यहाँ पे 4, 2 दिखाई दे रहे हैं, 4 and 2, 1 and 3, 8 and 6, 5 and 7। These are our answers। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एक पहले एक फिगर है, ये सभी फिगर्स आप पेंसिल से पहले ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट के साथ। फिगर में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू, पी लाइन क्यू के पैरेलल है, फाइंड अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक 125 डिग्री लिखा है, उसके बाद ई है, एफ है, ए बी सी और डी, ये सब दिए हुए हैं, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये। फर्स्ट एक तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये सभी प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस के अंदर ही काम करेंगी। अब उसने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि पी पैरेलल टू क्यू, हमने लिखा है गिवन। उसके बाद लिख रहे हैं ई एंड 125 आर लीनियर पेयर, ई एंड 125 लीनियर पेयर आपको 5.1 में समझाया गया ना। एक ही लाइन है, एक पॉइंट पे बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, इनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री, इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 125, माइनस करने के बाद हो जाएगा 55। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? ई की। अब ई से आप निकाल सकते हो एफ। ई और एफ कैसे एंगल हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ई एंड एफ है वर्टिकल, जितनी वैल्यू ई की होगी उतनी एफ की होगी। तो ई एंड एफ आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ पे हमने किया नहीं है, दूसरे मेथड को लिया, चलो यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हमने डी ले रहे हैं 125 और डी, ये कैसे एंगल लग रहे हैं आपको? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 125 है तो डी भी कितना हो जाएगा? 125। उसके बाद डी और बी, ये कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही इसकी होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी? 125। उसके बाद ए और ई की बात करते हैं। ए और ई कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ई की वैल्यू आप निकाल चुके हो 55, तो ए की भी कितनी आ जाएगी? 55, लाइक दिस। और रीज़न आपको लिखना है मस्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद सी और ए कैसे हैं? ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जितनी वैल्यू ए की होगी उतनी ही सी की होगी, तो ये हो गया सी की वैल्यू 55 डिग्री। दीज आर आवर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। अगर एल और एम लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 110 गिवन है। सो इजी क्वेश्चन। ये फिगर आपको गिवन थी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी इसकी। हमने यहाँ पे एक नेम अपनी तरफ से दे दिया वाई। क्या आप बता सकते हो 110 और वाई एंगल कैसे हैं? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जितनी ये वैल्यू उतनी इसी की होगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 110। अब आपसे पूछा जाए वाई और एक्स कैसे एंगल हैं, तो ये क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आप 110 निकाल चुके हैं, तो y के प्लेस में क्या लिख दिया? 110 x 180। 110 को साइड चेंज करेंगे, प्लस है, उधर जाके माइनस, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है, इसके अंदर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर 2 लाइन दे रखे हैं आपको l और m। उसने कहा ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है,
तो बड़े आराम से हम आइडिया लगा सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी होगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर एक आपको ये वाली फिगर गिवन है और लिखा हुआ है, ये 2 एंगल बना रखे हैं यहाँ पे, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, और इनकी जो आर्म्स हैं, ये आर्म इसके पैरेलल दे रखी है, ये आर्म इसके पैरेलल दे रखी है, और ABC की वैल्यू दे रखी है आपको 70 डिग्री। आपको एक DGC निकालना है और एक DEF निकालना है। बड़े आराम से क्योंकि आपको AB ये लाइन पैरेलल है इसके, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ये जो लाइन है ये इस लाइन की क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बन जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो ABC की वैल्यू है वो आपकी DGC की वैल्यू होनी चाहिए। यही हमने लिखा है, AB पैरेलल टू DE, DGC 70 बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब BC लाइन, ये भी आर्म है और ये भी एंगल के आर्म है, ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं, लेकिन बीच में एक थर्ड लाइन आ रही है ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला ये भी कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी होगी, इसकी 70 है तो इसकी भी 70 होगी, और यहाँ पे आप सेम रीज़न लिख दोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कंप्लीट। 6th क्वेश्चन में आपके लिए ट्राई के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप घर पे ट्राई करना, और ना आए तो आप मेरे को पूछना, नहीं तो कल फिर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके।